नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी और मैं मौजूद हूँ अभी सीफू। दरअसल मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कोविड का जो समय था उस समय सब घबराए हुए थे। उसी वक़्त नर्सिंग के कुछ कैंडिडेट थे, वो लोग तब सामने आए जब सरकार भी चरमरा गई थी। उनसे ताल पे ताल मिलाकर व्यवस्थाओं को बनाए रखा, सरकार का पूरा साथ दिया। लेकिन आज जब उन पे आ बीती है तो सरकार खुद पीछे हट चुकी है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ भर्ती नर्सिंग की 2023 की, जो कि गुणा चयनित में लिस्ट जारी हो चुकी थी। उसी के चलते इनके साथ कुछ इस तरह का व्यवहार सरकार के द्वारा किया गया, जो अभी भी दर बदर ये घूम रहे हैं। क्या समस्या है, किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, ये हमारे साथ कैंडिडेट बैठे हैं। दरअसल ये भी मैं आपको बता दूं कि इनका प्रदर्शन चलते करीब 110 दिन के आसपास हो चला है। तो आइए इनसे बातचीत करते हो, क्या समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, इन सभी पर विस्तार से बात करते हैं। हमें यहाँ बैठे हुए 110 दिन हो गए। 5 जनवरी को हमारा धरना लगा था और कड़कड़ाती ठंड में, बारिश में और भी चिलचिलाती धूप है। लेकिन सरकार एसी के रूमों में बैठी, उनको नहीं पता बाहर की कितनी धूप है। लेकिन हमें पता है कि कितनी धूप है, कितनी गर्मी का हमें सामना करना पड़ा है, कितनी परेशानी होती है, वॉशरूम की सुविधा नहीं है। फिर भी हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे नौकरी दे, हमें नियुक्ति दे। राजा साहब से मिले, राजा साहब ने बोले मैंने अपना काम कर दिया है। अपना काम किया तो किया कहाँ है, ये बताओ। इसी के बीच में अगर बात की जाए किन किन लोगों से मुलाकात की है, फिलहाल अभी क्या आप लोगों के पास सूचना आई है, क्या अपडेट है, सरकार क्या कह रही है, नेता लोगों से आप मिल रहे हैं, वो लोग क्या आपको रेस्पॉन्स दे रहे हैं इन सभी? नेता लोग बोल रहे हैं कि आपका काम पॉजिटिव है, आपका काम चल रहा है। अधिकारी लोगों से मिलते हैं तो बोलते हैं हम लीगल तरीके से आपका काम कर रहे हैं, आपका काम सीएमओ में है, आपकी फाइल सीएमओ में आप कर रहे हैं। रिसेंटली हम रामलाल जी से मिले हैं, चोमो से विधायक थे पहले, उनसे मिले थे। उन्होंने सीएम साहब से भी मुलाकात की थी। सीएम साहब ने अपनी डायरी में नोट किया था और बोले उन बच्चों के लिए मेरी संवेदनशीलता है, मैं उन बच्चों को करूँगा। लेकिन करेंगे कब, ये नहीं पता है। और भी कैंडिडेट यहाँ मौजूद हैं। कितने दिन का प्रदर्शन आपका चल रहा है और कितना वक्त हो चला है और किन किन समस्याओं का सामना कर? 110 दिन हो गए हमें प्रदर्शन में बैठे हुए। 110 दिन से हमने आंधी में, तूफान, बारिश, सर्दी सबका सामना कर रहे हैं। यहाँ वॉशरूम की भी सुविधा नहीं है। सभी समस्याओं से हमें जूझना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चों को लेके भी बैठी थी। और अभी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री योजना, घर पे होमवर्क योजना चला रखी है। महिलाओं को घर पे भी होमवर्क को तलब दे रहे हैं। तो हम तो पढ़ भी लिए, लिख भी लिए और यहाँ आग तक आग भी गए, एक गुणा में पहुँच भी गए और यहाँ अब रोड पे बैठे हैं। मुख्यमंत्री जी से यही गुजारिश कर रहे हैं हम तो कि हमें न्याय दो। जो हमारी फाइल चिकित्सा मंत्री जी ने भेजी है, मंत्री साहब ने, वो आपके पास है, तो उसको हमें न्याय दो, उस पर हमें संवेदनशीलता देके। आप पिछली बार भी बच्चे को लेकर बैठे थे, इस बार बच्चा कहाँ गया? बच्चा बीमार हो गया, उल्टी दस्त हो गया उसको, तो सासू माँ के पास छोड़ दिया उसको। क्या करें, अब सरकार सुन नहीं रही तो बैठना तो पड़ेगा ही ना हमको। लेकिन हम जब तक बैठे रहेंगे, जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिलेगी, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। और भी कैंडिडेट हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। दरअसल पूरे इस मामले में विस्तार से बात की जाए तो क्या प्रक्रिया थी और किस प्रक्रिया के चलते मामला अभी तक टला हुआ है? सर, ये नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 का मामला है। इसमें हम 1 गुणा में चयन थे। हम 14 महीने से वेट कर रहे थे पोस्टिंग का, भाई पीओपी आएगी और अपन ज्वाइन करेंगे। तो अचानक जब 7 अक्टूबर 2023 को हमारी लिस्ट आई 1 गुणा की, उसके बाद विभाग ने 6 दिसंबर 2024 को एक लिस्ट जारी की, उसमें हमको आउट कर दिया, बाहर कर दिया। तो 6 दिसंबर 2024 को विभाग ने वो लिस्ट जारी की, उसमें हमारा नाम नहीं था। 8 दिसंबर 2024 को 2 दिन बाद हम चिकित्सा मंत्री से मिले, तो चिकित्सा मंत्री का खुद का बोला हुआ बयान था। खुद ने बोला था कि मैं आपके साथ गलत नहीं करूँगा, आपके साथ न्याय होगा और आपके लिए हमने फाइल चला दिए, मूव कर दिए और आपका काम जल्दी हो जाएगा। तब से हम 1.5 साल से प्रत्येक विधायक, प्रत्येक मंत्री के पास चक्कर काट रहे हैं। आश्वासन नहीं मिल रहा, हम सबसे यही मिल रहा है कि आपका काम चल रहा है, आपका काम हो जाएगा, और सबसे यह आश्वासन दिया जा रहा। तब से लेकर आज भी हम चक्कर काट के फिर हार थक के क्या करें, फिर लास्ट में फिर हमने धरने का मानस बनाया। तो इस सीपू एजेंसी की बार हमने आज 5 जनवरी 2026 से हमारा धरना चल रहा है। आज 110 दिन हो गया। जो भी आला अधिकारी, जो भी नीचे लेवल के जो अधिकारी, राकेश शर्मा जी, गायत्री राठौड़ वगैरह, उनसे मिले,
तो उनका आश्वासन, उनका यही आश्वासन दिया जा रहा है कि आपका काम चल रहा है और हमने हमारा काम कर दिया। और हमारे कैबिनेट के मंत्री, हमारे चिकित्सा मंत्री जी गजेंद्र सिंह खीवसर साहब, राजा साहब खुद भी यही बोलते हैं कि हमने आपका काम कर दिया और अब आपकी फाइल सीएमओ में, अब सीएमओ में 1.5 महीने से आज सीएमओ में ही बताया जा रहा है, हमको यही कहा जा रहा है कि आपका काम चल रहा है। अब ओनली एक साइन सीएम साहब का अनुमोदन बाकी है, उसके चक्कर में आज हम 110 दिन हो गए, आज इस कड़कड़ाती ठंड, सर्दी, बरसात सब सहन की हमारी बहन यार, हमारी बहनें छोटे छोटे बच्चों को लेके आज 110 दिन से सब मायूस है, शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित है। लेकिन अब क्या करें, सरकार से हम यही गुजारिश करते हैं कि भाई अब तो हमारा संज्ञान में लेके अब तो सुन लो, हम भी आपके ही बच्चे हैं, हम भी गरीबों के बच्चे हैं। हमने एक वोट देके इस भजन लाल सरकार, डबल इंजन की सरकार, हम तो ये चाह रहे थे कि बीजेपी सरकार आएगी और हमको पोस्टिंग देगी, लेकिन अब क्या मालूम कहाँ मामला अटक गया। अब अभी भी वो सूची अटक रही है। अब सीएमओ में आज 1.5 महीने सीएमओ में गए हुए हमारी फाइल को गए, लेकिन फिर भी क्या मालूम कहाँ मामले को अटका रखे। ये कह रहे हैं कि कर रहे हैं, हम क्या करें अब सरकार। तो हम यही सरकार से गुजारिश करते हैं कि मदन लाल सरकार से कि अब तो हमारे इस मामले को संज्ञान में ले लो, हम भी आपके ही बच्चे हैं, हमने एक वोट देके उन कुर्सियों पे बिठाए, आपको इस राजस्थान के राजा बना के बिठाए, तो अब तो हमारा संज्ञान ले लो कि इतने दिन हमारा खूब परीक्षा ले ली। तो अब तो हम यही गुजारिश करते हैं हमारे बदन लाल सरकार, डबल इंजन की सरकार से कि हमारा अब तो हमारी सुध ले लो और हमको हमारी नौकरी वापस दे दो। थैंक यू सर। तो देखा आपने, ये वो नर्सिंग के कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपनी कोविड के समय सेवाएं दी। मुख्यतः ये है कि जो हमारे चिकित्सा मंत्री हैं, उन्होंने 2024 में इन सभी से कहा था कि हमने आपकी फाइल मूव कर दी है, लेकिन अभी भी तक वो फाइल मूव होती हुई नजर आ रही है, कहीं उस पर फाइनल डिसीजन नजर नहीं आ रहा। फिलहाल उसके बीच में एक अपडेट आता है कि सीएमओ में फाइल पड़ी है करीब 1 महीने से, उसमें भी एक जो सीएमओ में 1 महीने से अटका रखा है, उसमें भी अभी तक राहत नहीं मिल पा रही है। इसी के चलते ये लोग काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और अपना यहाँ जो ये जहाँ रह रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि ये प्रदर्शन सर्दी से शुरुआत होके बारिश से अब गर्मी तक ये चल रहा है, और ये भगवान जाने ये कब तक ये प्रदर्शन चलेगा, क्योंकि सरकार तो बिल्कुल इस मामले में सुध लेने की तैयारी में नजर नहीं आ रही है। फिलहाल देखना है आखिरकार इन लोगों को राहत कब तक मिल पाती है और लड़ाई इनकी कब तक जारी रहती है। ऐसे ही नगरी न्यूज़ के लिए बने रहिए एजुकेशन नगरी न्यूज़ पर। नमस्कार।